हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ के लासा मासा के पार्ट नंबर 3 के बारे में, जो आपकी ग्रुप डी स्पेशल क्लास चलाई जा रही है टॉपिक वाइज। ठीक है, जब तक आपका एक टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक आपका पूरा पार्ट करवाया जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बढ़ा जाएगा। और ये आपकी सीरीज है वो ग्रुप डी के एग्जाम तक चलने वाली है, जब तक आपका पूरा सिलेबस आसानी से बहुत ही थोड़े थोड़े पार्टों में कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम एलसीएम एचसीएफ का जो पार्ट 3 कर रहे हैं, तो देख लीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें वीडियो को। चलिए, तो यहाँ पर बात करें, यदि लिखा है एक्स बराबर इस तरीके से संख्या है, वाई बराबर इस तरीके से लिखा है और जेड का मान इस तरीके से लिखा है, तो एक्स वाई और जेड का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो सबसे पहले हम आपको तरीका बता रहे हैं। आपको एक्स बराबर क्या है, वैल्यू लिख लेना है। एक्स बराबर लिखा क्या है, 2 की पावर 3 गुणे में 3 की पावर 2 गुणे में 5 गुणे में 7 की पावर 3, पहला मान लिख दिया हमने। दूसरा हमारा y का वैल्यू लिखा है 2 की पावर 2 गुणे में 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 है, गुणे में 5 की पावर 2 और गुणे में 7 की पावर 2। उसके बाद z का मान लिखा है, ये तो y हो गया। z का मान क्या है, 2 की पावर 4, 3 की पावर क्या है, 3 का एक ही 3 है, 5 की पावर 3 लिखा है और गुणे में 7। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर एच सी एफ निकालेंगे, तो एच सी एफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन डिवाइडर, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसे जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो अगर हम इसमें बात करें एच सी एफ की, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इन सभी के जो गुणनखंड हैं उनमें सबसे कम घात लेनी पड़ती है। अगर ये फैक्टर पावर में है तो हमें देखो सबसे पहले दो गुणनखंड लेना है हमारा 2, इसकी पावर सबसे कम वाली लेना है। देखो इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो हम कौन सा लेंगे, 2 पावर वाला। 2 की पावर 2 लिख देंगे। फिर 3 वाले में 3 की पावर 1 है, 3 है और 2 है, तो हम सबसे पहले 3 की पावर 3 लेंगे, मतलब 3 की पावर 1 लेंगे। ठीक है, सबसे छोटा घात लिखना पड़ता है। 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1 या 5, तो ये हमारा लिखेंगे 5 ही। 7 की पावर 3 है, 7 2 है, 7 1 है, तो ये एक वाला हमारा सही है, 7 वाला सिंगल 7। अगर इन सब का गुणा करेंगे तो 2 की पावर 2 को मतलब 4 लिखेंगे, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, 6 और 6 7 42, यानी कि ये जो बनेगा 420, 420 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी के स्टेज सेकंड में ये पूछा गया था 2022 में। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन बना तो आप आसानी से लगा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखें, 64 48 और y का महत्तम समावर्तक 8 है, वो नीचे दिया गया। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपका एच सी एफ है बराबर 8, तो आपको पता है ये आपका एच सी एफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि इसके ऊपर वाली कोई भी संख्या जो है वो संख्याओं को विभाजित नहीं करेगी। यानी कि एच सी एफ जो अगर 8 है तो इसके ऊपर कोई भी संख्या है वो विभाजित नहीं करेगी जो दी गई संख्या है। ठीक है ना, तभी तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसको अगर हम डबल कर दें, 8 का डबल 16 हो जाएगा। अगर ये 16 से विभाजित हो जाती है तो इसका मतलब हमारा एच सी एफ 16 होना चाहिए, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें बोला गया है नहीं वाला चुनिए। देखो जो चीज़ 16 से डिवाइड हो जाएंगी वो आंसर गलत माना जाएगा, और 16 से विभाजित नहीं होगी वो आंसर होगा। ठीक है, तो हमने देखा 16 से 16 छक्का 96, ये वाला विभाजित हो गया है, जबकि 104 88 और 72 में 16 का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब 96 में अगर 16 का भाग चला जाता, तो अगर इसका 64 48 और 96 ले लेते अगर पहली तीसरी संख्या, तो इसमें जो हमारा एच सी एफ बनता वो हमारा क्या बनता, 16 बनता। इसमें जो हमारा एच सी एफ बनता वो 16 बनता, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 8 बनेगा, तो ये चीज़ हमारा गलत होना चाहिए। यही चीज़ हमसे पूछा गया था कि हमारा संभावित वाई का मान नहीं हो सकता है, इन तीन के अलावा ये हमारा चौथा वाला वैल्यू नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सभी क्वेश्चन को महत्वपूर्ण है और सभी क्वेश्चन को इंपोर्टेंट ट्रिक के साथ बताया जाएगा। 408 और 1032 के महत्तम समावर्तक एच सी एफ को 516 माइनस 252 डब्लू, मतलब 252 गुणे 4 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो एम का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा इन संख्याओं का मासा कैसे निकालेंगे आप, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। 408 गुणे कॉमा 1032, 1032। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले 2 4 6 जो भी आपको भाग लग रहा है ना, भाग दे दीजिए। आप एक काम करें, 12 से अगर भाग चला जाता 12 से देते हैं, 6 से लग रहा है, 4 से, जिससे लग रहा है उससे देते हैं। हम 4 से भाग कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 एकम 4 0, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 2 23, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32। फिर मान लेते हैं हम इसमें एक बार और 4 से देख सकते हैं भाग, नहीं 4 से तो नहीं जाएगा।
तो एक काम करते हैं, 6 से भाग चला जाएगा, 6 से भाग चला जाएगा तो 6 से डिवाइड करते हैं, 6 एकम 6, 4 6 7 42, और 6 चौके 24, और 1 18, 6 तिया 18। ठीक है, तो हमने देखा अब यहाँ पर अलग अलग संख्याएं आ गई, तो जो चीज़ें हमारा कॉमन भाग जब तक जाएगा वो चीज़ें हमें एचसीएफ को दर्शाती हैं। तो एचसीएफ बराबर हमारा क्या है, 4 गुणे में 6, तो ये बनेगा हमारा 24 एचसीएफ। अब हमसे बोला गया है 516 m माइनस 252 गुणे 4 बराबर हमारा एचसीएफ होना चाहिए। तो हम लिखेंगे 516 m माइनस 252 गुणे 4 बराबर 24, क्योंकि ऐसे ही तो एचसीएफ लिखना है। अब देखो 252 का 4 गुना करेंगे तो ये कितना, 250 का 4 गुना 1000, और दो का गुणा 4, 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8, मतलब 1008 ही इसका आएगा। तो हमने देखा इसका 516 m है, और अगर इधर हम जोड़ देंगे तो इस 24 में हमें कितना 1008 जोड़ना पड़ेगा। और 516 अगर हम बात कर रहे हैं m की, तो यहाँ पर ये टोटल कितना 24 8 32, यानी कि 1032 जो होगा इसका मान होगा। तो ये 516 का ये डबल लग रहा है, यानी कि m का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो 2 इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ये ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था इस तरीके का प्रश्न, तो देख लीजिएगा आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:7 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 5600 है और उनका महत्तम समावर्तक क्या है। मान लेते हैं हमारे पास जो संख्याएं हैं 4:5:7 के अनुपात में है, तो इनमें जो संख्या एग्जैक्टली संख्या मानेंगे तो इसे 4x 5x और 7x मान लेंगे हम। ठीक है, ये हमारा अनुपात था ना, तो इसमें हमने 4x 5x और 7x मान लिया हमने। ठीक है, अब आप ऐसे समझें कि 3 संख्याएं 4x 5x 7x हैं, अगर इनका एचसीएफ बोला जाए, ठीक है, तो एचसीएफ हमेशा x होता है। क्यों, तीनों चीज़ों में कॉमन जो होगा वही x जो होता है एचसीएफ होता है। तो आप हमेशा कभी भी अनुपात में दिया जाए तो उसमें आप एचसीएफ को x से लिखा करें और संख्याओं के साथ उनको x से लिख दिया करें। ठीक है, अब लघुत्तम समावर्तक का मतलब क्या है, था इन सब का लघुत्तम लेंगे हम, लासा लेंगे। तो 4 5 7 का देखो ये सभी अलग अलग हैं, सहवाद संख्या है, तो क्या होगा गुणनफल। लेकिन x एक कॉमन संख्या है तो सभी के साथ x आ जाएगा, यानी कि इनका जो लासा आएगा वो 4 गुणे में 5 गुणे में 7, ये तो सहवाद संख्याएं थी तो इनका गुणनफल भी रहेगा, और साथ ही साथ क्या रहेगा, गुणे में हमारा x रहेगा। ठीक है, और बराबर ये जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, ये 5600 के बराबर हो जाएगा। तो हम देखेंगे इससे डिवाइड करना, 7 एकम 7, 7 से 7 अट्ठे 56, ये आया 800। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 5 का 30, 0। 4 एकम 4, 4 से 4 चौके 16, 1 0, यानी कि x का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 40। तो x जो है अब यहाँ रखेंगे तो एचसीएफ माना जाएगा। ठीक है, अगर आप इन सभी में संख्याओं में गुणा करेंगे तो आपका गुणा होकर संख्याएं निकलेंगी। हमसे सिर्फ एचसीएफ की बात की जा रही थी, तो हम यहीं पर ही रुक जाएंगे और यहीं से आंसर बता देंगे कि हमारा आंसर 40 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन लिखा है कि n और n+1 का महत्तम समावर्त एचसीएफ क्या होगा जहां n एक प्राकृत संख्या है। मान लेते हैं, हम आपको थोड़ा हिंट देते हैं सवाल पर आधारित। जैसे मान लेते हैं n जो है वो हमारा 5 है, और n+1 जो होगा वो आपका 5 से एक ज़्यादा 6 होगा। अब इन बातों में इनमें देखा जाए तो हमेशा ये जो संख्याएं बनेगी हमेशा सहअभाज्य संख्याएं बनेगी, यानी कि एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। और जब भी ऐसी संख्याएं कभी भी मिलें तो हमेशा एचसीएफ जो होगा, हमेशा हमेशा लिख लीजिए एक शब्द, हमेशा इस स्थिति में एक एचसीएफ आता है। ठीक है, एक एचसीएफ आता है। ठीक है, जैसे एचसीएफ आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आप एक एग्जांपल और ले लें, मान लेते हैं n का मान 10 था और n+1 का मान 10 11 हो जाएगा। अब इनमें भी आपका एक भी कॉमन नहीं होगा, तो जब इनका एचसीएफ निकालेंगे तो एक ही आएगा, क्योंकि आपको पता है हर एक संख्या के साथ गुणा एक होता है, यानी कि सभी संख्याओं का जो फैक्टर होता है वो एक होता है, कम से कम एक तो होता ही है। बाकी और कितनी संख्या हो जाए वो साथ ही साथ उनके फैक्टर को भी दर्शा देंगी, लेकिन एक सबसे कॉमन होता है सभी में। तो हमेशा याद रखना n और n+1 का जो महत्तम समावर्तक होगा वो एक होगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इस पर हम इंपॉर्टेंट लगाएंगे। 7 संतरे 28 सेबों और 42 आम के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हों और पेड़ों की संख्या समान है।
तो इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों में न्यूनतम संख्या क्या है। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, आपको यहाँ पर लिखा जाए पंक्तियों की न्यून संख्या या पेड़ों की न्यूनतम संख्या, तो सबसे पहले हमें समान संख्या में बांटने के लिए एचसीएफ लेना होता है। ठीक है, 7 हो गया, 28 हो गया और 42 हो गया। अगर आप देखेंगे तो इन सभी में सिर्फ 7 से भाग जा रहा है। ठीक है ना, 7 से भाग जा रहा है, तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 छंग 42। जब ये अलग अलग आ गए तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो 7 होगा। अब किसी भी तरीके से एचसीएफ लगाते हो, ये भी आपका पैटर्न अच्छा है, आपका एचसीएफ 7 आ गया। ठीक है, अब हमसे ये नहीं बोला गया था कि इसका समान संख्या में वितरित करना है तो एचसीएफ बताना होगा। हमें ये बताना है पेड़ों की या पंक्तियों की, पेड़ की जो पंक्तियां हैं उनकी न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम संख्या के लिए बात सुन लें आप, जो भी 7 संतरे हैं उसके बटा में पहला एचसीएफ लिखेंगे, प्लस 28 सेब हैं, 28 बटा में एचसीएफ लिखेंगे 7, प्लस में 42 आम है तो 42 बटा में एचसीएफ लिखेंगे 7। बस जो भी आंसर आएगा सही हो जाएगा आंसर हमारा। 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 छंग 42। तो हमने देखा 1 + 4 + 6, तो 1 को 4 5, 5 और 6 11, यानी कि न्यूनतम जो होगा इनकी संख्या वो 11 होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। पंक्तियों की संख्या न्यूनतम कितनी होगी, 11। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा ये टाइप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 कंटेनरों में क्रमशः 72 लीटर, 90 लीटर और 144 लीटर दूध भरा है। उसे बड़े से बड़ा मापक कैन की धारता ज्ञात कीजिए जो सभी कंटेनरों में मौजूद मात्राओं को पूर्णतया बिना कुछ भी शेष रहे माप सकता है। देखिएगा, सबसे बड़ा लीटर या पैमाना कभी भी पूछा जाए, हमेशा मापक कैन बड़े से बड़ा, तो बड़े से बड़े की कंडीशन याद रखिएगा, हमेशा बड़े से बड़ा में एचसीएफ पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको लिखा क्या है, 72 लिखा है, 90 लिखा है और 44 लिखा है, 144। तो आप एक काम करिए, आप इसको सॉल्व मत करिए, ठीक है ना। तो इनमें जो सबसे बड़ा संख्या है ना, सबसे बड़ा से चेक करिएगा, जिससे भी विभाजित हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, तीनों संख्याएं होनी चाहिए, याद रखना ये चीज। अगर सबसे बड़ी संख्या इनमें 18 ले लेते हैं हम, तो 18 से डिवाइड करें, अगर हो जाता है 18 चौकी 72, 4 कट जाता है, इसमें 18 रख देंगे, 18 पंचे 90, ये भी कट जाएगा, और इसमें 18 से भाग करेंगे, 18 अट्ठे 144। यानी कि इन चारों विकल्पों में हमने सबसे बड़ी संख्या देखना है और उससे सभी में भाग कर देना है। अगर पूरी संख्याएं कट जाती हैं पूरी तरीके से तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया आपका। ठीक है, बाकी का आप चाहे कोई भी संख्या ले लेते, आपका भाग नहीं जाता। अगर चला भी जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमसे बड़ी वाली संख्या पूछा गया था। ठीक है ना, अगर यहाँ पर विकल्प में 9 भी दिया होता ना तो आंसर हम 9 नहीं करते। क्यों, क्योंकि हमें 18 सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले अगर 18 का ही भाग चला गया तो आंसर हमें 18 ही लगाना है। ठीक है ना, अब इसे हम क्या करेंगे, तरीके से देख लें। आपको 72 हो गया एक संख्या, एक आपका 90 हो गया, एक आपका 144 हो गया। अब इनका एचसीएफ करेंगे तो एक काम करते हैं, हम जो भी संख्या मन में आए उससे भाग कर लेते हैं। ठीक है, या आप ऐसे समझें कि इनमें से इनका डिफरेंस जो आएगा, 72 और 90 का डिफरेंस 18 आएगा, इनका डिफरेंस तो ये बनेगा 4 और ये बनेगा 5। ठीक है, अब 18 और 54 का जो भी हमारा मासा आएगा, एचसीएफ आएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 18 और 54 में हम देखेंगे 18 से ही भाग चला जाता है, तो एक बार और यहाँ 3 बार, तो 18 कॉमन है, इसका मतलब एचसीएफ हमारा क्या होगा, 18 होगा। 18 लीटर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है एक लड़के को एल्यूमिनियम की 3 छड़ें दी गई हैं जिनकी लंबाइयां क्रमशः 44 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर हैं। उसे उन छड़ों को समान लंबाई की छड़ों में इस प्रकार काटना है जिससे एल्यूमिनियम का कुछ भी भाग शेष ना बचे। इस प्रकार बनी छड़ की अधिकतम लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें। देखो, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन बनी अधिकतम लंबाई की छड़ पूछा जाए तो हमेशा इस स्थिति में मासा किया जाता है, मासा। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर 44 है पहली संख्या, एक आपका 22 है और एक आपका 55 है। तो ये तो बहुत क्वेश्चन आसान है, आपको ऐसा लग रहा होगा 11 से सभी में भाग चला जाएगा, 11 चौकी 44, 11 दूना 22, 11 पाँचे 55। यहाँ तो अलग आ गया, तो जिससे हमारा सभी में भाग जाता है वही हमारा कॉमन फैक्टर होता है, वही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा 11। तो अधिकतम कभी भी मान पूछा जाए हमेशा एचसीएफ किया जाता है, तो मापने के लिए 11 सेंटीमीटर होना चाहिए माप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात करें जिसका उपयोग 7 मीटर
3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाई को सटीक रूप से मापने के लिए किया जाता है। देखो सबसे बड़ी से बड़ी पूछा है और मापने के लिए पूछा है, तो हमेशा क्या करना है, एचसीएफ करना है। अब यहाँ पर खेल किया क्या है, 7 मीटर को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 गुणे 100 यानी कि 700 सेंटीमीटर पहली संख्या होगी। 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 385। देखो 3 मीटर में 100 का गुणा करेंगे 300 मीटर और 300 में 300 सेंटीमीटर हो जाएगा, 85 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो ये बनेगा 385 सेंटीमीटर। 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लिखा है, तो यानी कि 12 में 100 का गुणा करेंगे 1200 और 95 जोड़ देंगे तो ये बनेगा 1295 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू जो आ गई हमारी सेंटीमीटर में आ गई, ठीक है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इन चारों विकल्पों में आपको ऐसा लग रहा है कि 5 कॉमन है, तो 5 से सबसे पहले भाग कर दें, तो 5 एकम 5, 2 20, 5 चौके 20, 1 0, ठीक है। 5 सते 35 और 1 15, 5 तिया 15, ठीक है ना। देखो 5 एकम 5 सते 35 और 3 5 सते 35, यहाँ 77 होना चाहिए। 5 सते 35 और 3 बचा 5 सते 35, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 29 बनेगा, 55 25 और 4 45, 5 नम 45, ठीक है। अब इसमें हमें लग रहा है इसमें 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 7 से पूरे में भाग चला जाएगा, 7 दूनी 14, 1 0, 7 से 7 11 7 77 और 7 तिया 21 और 4 7 7 49। अब देखो यहाँ पर अलग अलग आ गई, तो जो चीज़ कॉमन है यही चीज़ तो हमारा एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ क्या होगा हमारा 5 गुणे में 7, 5 का 7 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा 35 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है, तो इस तरीके से बना लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है दो संख्याओं का योग 88 है, 288 है और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ है, ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बन सकते हैं। हमेशा याद रखना क्वेश्चन जो लिखा होगा यहाँ पे या तो योग लिखा होगा या अंतर, तो वो तो लिखना है आपको ऊपर, ठीक है। 288 कितना लिखना है आपको 288 और बटा में हमेशा एचसीएफ से भाग कर देना, 16 लिखेंगे 16 से भाग करेंगे, 16 एकम 16 हो जाएगा और 16 अट्ठे 128। तो हमने देखा ये जो 18 आया ना, आपको याद रखना ये जो 18 आएगा वो हमेशा जो क्वेश्चन में योग दिया है तो हम यहाँ पर x प्लस वाई का योग करेंगे, या हम ऐसे मान लें कि a प्लस बी, दो संख्या मान लेते हैं a प्लस बी, ठीक है। और अगर ये घटाना या अंतर होगा तो हम इसे a माइनस बी बराबर 18 लिखेंगे, ठीक है। तो बस अब इसमें योग में पूछे गए हैं तो हमें एक चीज़ याद रखना है, a प्लस बी मतलब ऐसी दो संख्याओं का जोड़ करना है जिससे हमारा योगफल 18 बने। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक पहले 17 और 1 ले लेते हैं तो 18 हो जाएगा, एक जोड़ ऐसा होगा। फिर दूसरा हम मान लेते हैं एक 16 होगा, एक 2 हो जाएगा। तीसरा एक 15 होगा, एक 3 होगा। चौथा एक 14 होगा और एक 4 होगा। उसके बाद एक आपका 13, एक आपका 13, एक 5 हो जाएगा। एक आपका 12 होगा तो एक 6 होगा। एक आपका 11 होगा तो 7 होगा। एक आपका 10 होगा तो 8 होगा। एक आपका 9 होगा और फिर दूसरा भी 9 होगा, ठीक है। इसके बाद तो ये जो है ना पलटने लगेंगी संख्या। अब देखिएगा जोड़ आपके इतने संभव नहीं है, जोड़ कौन कौन से माने जाएंगे, युग्म कौन कौन से सही माने जाएंगे, वे सभी गुणनखंड माने जाएंगे जिनमें कोई भी संख्या कॉमन ना हो, सह अभाज्य गुणनखंड हो। इसका मतलब है किसी भी कॉमन संख्या से भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे आपका 1 और 17 में भाग किसी भी कॉमन संख्या से भाग नहीं जा रहा है तो ये बात सत्य है कि ये हमारा जोड़ा माना जाएगा। 2 और 16 में 2 से दोनों में भाग जा रहा है तो ये गलत है, ये वाली जोड़ा नहीं मानेंगे। 15 और 3 में 3 से भाग चला जाता है तो ये भी जोड़ा नहीं मानेंगे। 14 और 4 में 2 से भाग चला जाता है तो ये भी नहीं मानेंगे जोड़ा। 3 और 5 में हमारा 2 से भाग 3 से 5 किसी से भी भाग नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे, ये सही है। 12 6 में 2 3 6 दोनों सबसे भाग चला जाता है तो ये जोड़ा नहीं है हमारा। अब 11 और 7 लिखा है ना, 11 7 भी हमारा जोड़ा है क्योंकि इसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता है। 10 8 में 2 से भाग चला जाता है, 9 और 9 में 9 3 से भाग चला जाता है तो ये जोड़े नहीं माने जाएंगे। यानी कि हमने देखा कितना 17,1 और 13,5 और 11,7, ये 3 जोड़ ही संभव हैं इस क्वेश्चन के, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार के पास एक डिब्बे में 50 लीटर तेल है और दूसरे डिब्बे में 35 लीटर तेल है। उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारता ज्ञात कीजिए जिससे किसी भी डिब्बे के तेल की मात्रा को पूर्णतया मापा जा सकता है। देखिएगा हमने बोला था कभी भी क्वेश्चन में
बड़ी से बड़ा पूछा जाए, ठीक है, अधिकतम पूछा जाए, तो हमेशा क्या किया जाता है आपका क्वेश्चन में, हमेशा HCF किया जाता है, मतलब मासा किया जाता है। तो हमारे पास दो संख्या हैं, क्या चीज़ लिया है, 50 लीटर और 35 लीटर। तो इन सभी में जो HCF होगा, मान लेते हैं 5 से भाग करें तो 5 × 50 और 5 × 35, ठीक है, सॉरी 5 × 35 होगा, है ना, तो ये बनेगा। तो अब देखेंगे यहाँ भाग नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, HCF हमारा 5 ही होना चाहिए, ठीक है, आंसर 5 है। एक तो तरीका ये हो गया, और नहीं तो आपको क्या है, विकल्प से भाग करके देखना है इस तरीके से। 35 से दोनों में करेंगे भाग, नहीं जाएगा तो गलत है आंसर। 5 से दोनों में भाग चला जा रहा है, 5 से 50 में, 35 में दोनों में भाग जा रहा है, सही है। 10 से 50 में जा रहा है लेकिन 35 में नहीं जा रहा है, तो ये भी गलत है। 15 से किसी में भी नहीं जा रहा, तो ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन लिखा है आपका, यदि 51 और 85 का महत्तम समापवर्तक HCF 51m-85 के रूप में निरूपित किया जाता है, तो m का मान क्या होगा। देखिए अभी इस तरीके का क्वेश्चन किया था हमने कि अगर आपका संख्या क्या है, 51 और 85 है, तो सबसे पहले इनका मासा करें। मासा के लिए हमें ऐसे लग रहा है कि 17 से भाग दोनों में चला जाएगा, 17 3 51, 17 5 85। अब संख्याएं यहाँ पर अलग हैं, तो इसका मतलब क्या है, HCF हमारा कितना हो गया, 17, ठीक है। अब हमें 17 जो है वो आपका किसके बराबर होगा, 51m-85 बराबर 17। अब इस 17 को 85 में जोड़ देंगे तो 51m बराबर ये जो हो जाएगा आपका 102। अब 51 का ये डबल हो जाएगा ना, तो लगभग m का जो मान है हमारा आंसर सही होगा 2। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो 2 क्वेश्चन हमने इस टाइप के भी कवर कर लिए हैं, ठीक है। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा क्वेश्चन अब है बहुत ही बढ़िया शानदार, 3 की पावर 45 - 1 और 3 की पावर 35 - 1 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर HCF समापवर्तक क्या होगा और ये ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें HCF ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक। अब आपको हमें इसमें ये देखना है कि कितना चीज़ हमें कॉमन लग रहा है, ठीक है ना, ये चीज़ आपको देखना है। तो आप ऐसे समझें इसको, आप थोड़ा हिंट लगाएं। देखो 3 की पावर 45 है इसे, -1, इसको आप ऐसा समझें कि 3 की पावर 9 गुणे में 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 अपना 45 हो जाएगा, -1, ठीक। दूसरा वाला कितना है आपका, ये पहला हो गया। दूसरा वाला देखें, 3 की पावर 35 -1 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, 3 की पावर 7 गुणे में 5 यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 35 करना है, माइनस का 1 लिखेंगे। तो इसमें हमें जो HCF मिलेगा, HCF क्या मिलेगा, आप ऐसे समझें कि 3 की पावर 5 यहाँ भी है, 3 की पावर 5 यहाँ भी कॉमन है, तो इसका मतलब है 3 की पावर 5 हमें यहाँ लिख लेना है, माइनस आपका जो 1 है ना, दोनों में 1 लग रहा है ना, तो ये आपका 1 लिख देंगे। बस इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें हम कैलकुलेट करें तो 3 की पावर 5 लिखेंगे तो इसे लिखते हैं 243, माइनस का 1 कम करेंगे तो ये कितना होगा, 242। तो 242 जो होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कम से कम समय में हमने कर लिया है इसको। अगला क्वेश्चन भाषा पर आधारित है, 2 सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कम से कम होना चाहिए। अब एक बात करें, अब इसको एक्सप्लेन करके समझें। आप ऐसे समझें, एक संख्या 2 है, एक आपका 4 है, एक संख्या 2 है, एक संख्या आपका 4 है, एक संख्या 2 है, एक संख्या आपका 8 है। तो देखो उनमें क्वेश्चन ये तो नहीं बोला गया है कि 2 क्रमागत सम संख्याएं होना चाहिए, तो हमने 2 संख्याएं मान लेते हैं, एक बार क्रमागत ले ली, एक बार अलग अलग ले ली। आप एक बात बताइए, 2 और 4 में क्या कॉमन लग रहा है आपका, 2 और 4 में हमें लग रहा है 2 कॉमन लग रहा है। अगर 2 और 6 भी लगेगा तब भी आपको क्या लग रहा है, कॉमन क्या चीज़ है, कॉमन मतलब 2, कॉमन का मतलब HCF। और 2 और 8 में आपने देखा क्या चीज़ कॉमन लग रहा है, 2 लग रहा है, ठीक है। एक चीज़ और समझ लें, मान लेते हैं हमने यहाँ पर एक 8 ले लिया, एक 16, ठीक है, एक 8 ले लिया, एक 12, तो 8 और 16 वाले में 8 कॉमन लग रहा है, ठीक। 8 और 16 वाले में 8 कॉमन लग रहा है, तो 8 12 वाले में हमने देखा 4 से भाग चला जाएगा दोनों में, 4 दूना 8, यानी कि 4 से भाग भाग कॉमन लग रहा है, 4 कॉमन लग रहा है। तो इसका मतलब आंसर तो अनंत हो सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा क्या है, सबसे कम वाला। तो कम से कम आपका आंसर 2 आएगा, इसके बाद अनंत की हम गणना नहीं कर सकते हैं। तो हमसे सिर्फ छोटे से छोटा पूछा है, तो कम से कम आंसर आपका 2 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
इस तरीके से लिखा है। जो क्वेश्चन शुरुआत में देखा था हमने, 2 मान दिए हैं, आपके पास महत्तम समवर्तक पूछा है। तो हमें सीधा आपको याद रखना एचसीएफ कैसे निकलेगा। आपको सबसे पहले छोटा फैक्टर देखना है दोनों में। यहाँ पर 2 ऑप्शन है ना, यहाँ पर 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो हम कौन सा लेंगे, जो सबसे पावर कम होगा, 2 की पावर 2 लेंगे, गुणा 3 की पावर 4 है और 3 की पावर 6 है, तो कौन सा लेंगे, 3 की पावर 4, फिर गुणा 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 5 है, तो सबसे छोटा वाला कौन सा लेंगे, 5 की पावर 3, और 7 हमारे पास कॉमन है नहीं, तो हम नहीं लिखेंगे इसको। मतलब एचसीएफ में कॉमन चीजें देखा जाता है दोनों में, ठीक है। तो हमने देखा इन तीनों का आया, ऐसा कोई विकल्प लग रहा है जो आंसर दिया जाए जिसमें, हाँ, तो पहला ही विकल्प दिखा लिखा है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 3 गुणे में लिखे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ये आपका क्या है, एचसीएफ है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला लिखा है 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका एचसीएफ होगा। देखिएगा हमें क्या है, हमेशा याद कर लेना, रट लेना, इस चीज को याद रख लेना, समझ लेना। हमें हमेशा 2 सह अभाज्य संख्याएं दी गई हों, हमेशा सह अभाज्य संख्याएं दी गई हों, उनका जो एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा, और एलसीएम आएगा वो हमेशा गुणनफल होगा उन संख्याओं का, ठीक है। चलो, तो इसका हमसे 2 सहवाद संख्याएं थी, हमसे एचसीएफ पूछा था, तो हमारा एचसीएफ 1 आंसर होगा। अब इसको वेरीफाई करेंगे कैसे, मान लेते हैं एक संख्या 2 है, एक संख्या 3 है। सहवाद संख्याएं क्या होती हैं, जो जिनमें किसी भी संख्या से भाग ना जाए सिवाय एक के। एक तो सभी में कॉमन होता है, तो 2 और 3 में किसी से भी भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों सहअवाज संख्याएं हैं। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ 1 होता है। जैसे हम एक संख्या लेते हैं 4 और 6, 4 और 6 में हमारा 2 कॉमन लग रहा है, तो ये चीज़ गलत हो जाएगा हमारा आंसर। अगर हम लेंगे 2 और 3, 2 3 हो गया, अब हम ऐसे लिख लें 3 और 5 ले लें, तो 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा एचसीएफ 1 होगा। ये हमारी सहअवाज संख्याएं होती हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, वो सहअवाज संख्याएं, ठीक है। चाहे एक सम एक विषम हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, एक सम विषम ऐसा चल सकता है हमारा, ठीक है। अभाज्य संख्याएं भी सभी हमारी सहअवाज होती हैं, ठीक है ना। जैसे आप एक संख्या 40 लेंगे, एक आपका 17 लिख दें, तो क्या ये सहवाज नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी, क्योंकि इसमें एक के अलावा कुछ कॉमन है ही नहीं। तो यही चीज़ है, हमेशा याद रखना, जब भी सहवाज संख्या हो एचसीएफ हमेशा 1 आएगा और एलसीएम हमेशा दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है इस तरीके से कि 3 संख्याएं दी हैं और इनका एचसीएफ पूछा गया है, ठीक है। तो एचसीएफ अगर पूछा गया है तो एक काम करेंगे, इनमें सबसे पहले जो हमारी संख्या है 2 3 4 9, 2 8 3 5 और 3 0 7 8, ठीक है। सबसे पहले इन सभी संख्याओं का अंतर निकाल लें, या इनमें से कोई सी भी 2 संख्याएं अंतर निकालें। जैसे हम मान लेते हैं इन दोनों में अंतर निकालने हैं हम, लास्ट वाले, हम पहले भी अंतर निकाल सकते हैं या लास्ट का भी अंतर निकाल सकते हैं, बस लेकिन हम क्या है, इस वाले का अंतर निकाल रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें लग रहा है इसका अंतर जो आएगा वो सबसे कम आएगा। 8 में से 5 गया 3, और 7 में से 3 गया 4, फिर 0 होगा और 243। अब एक बात बताइए, अब 243 या तो एचसीएफ 243 होगा, या इससे छोटा कोई इसी का मल्टीपल होगा, ठीक है ना, ये चीज़ समझ रहे हैं ना। तो आप इनमें से देखना है, चारों विकल्प में एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसे जीसीडी भी कई बार लिख दिया जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो डिवीजर या डिवाइजर लिख सकते हैं। तो इनमें एक काम करेंगे, जो 243 से कटेगा वो इनमें से चारों से सभी से कट जाना चाहिए, या सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले हम क्या चेक कर लेते हैं, इनमें सबसे पहले क्या चेक कर लें, अब 243 जो है इससे कटने वाली संख्या क्या है, या एक काम और करें, आप यहाँ पर भी अंतर निकाल लें जिससे आसानी हो जाएगा, ठीक है। 15 में से 9 गया 6 बना, 13 में से 5 गया 8 बना, ठीक है। 15 में से 9 गया 6, 13 में से 5 गया 8, और 28 में 24 गया 4, ये बना 486। अब देखिए आपको लग रहा है ना 243 का ये आपका डबल है, तो आप एक ही काम सबसे बेस्ट रहेगा कि 243 देख लें आपको किस संख्या से विभाजित हो रहा है, ठीक है। 243 है ना, किस संख्या से विभाजित हो रहा है, तो हम देख रहे हैं इनमें सबसे बड़ा संख्या सबसे पहले 81 लेंगे, और 81 से अगर पूरा विभाजित हो रहा है तो सही बात है कि पूरा विभाजित हो जाना चाहिए, ठीक है ना। देखो 81 या 243 होता है, आपको अगर 81 से आप इसमें भाग करेंगे तो ये पूरा विभाजित हो जाएगा और ये भी विभाजित हो जाएगा, तो इसका मतलब 81 मासा होना चाहिए। एक तो तरीका ये है आपका, ठीक है। नहीं तो आपको मासा ज्ञात करना है। आपको एक चीज़ समझ लें, आप ये जो तीनों संख्या हैं, आपका मान लेते हैं जो भी संख्या बनेगा, आपका 81 है, 9 है, 3 है और 87 है।
तो इनसे भाग करेंगे, जिससे भाग नहीं जाएगा वो चीज़। अगर सभी से संख्याएं कट जाती हैं तो और अच्छी बात है, नहीं कटेंगी तो तब देखा जाएगा। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, 2 3 4 9, यहाँ पर बटा में 81 लिखेंगे, और इसका 2 8 3 5, इसके बटा में भी 81 लिख देंगे, और 3 0 7 8, इसके बटा में भी 81। मतलब हमने सबसे पहले बड़े वाले को चेक कर लेंगे। हमने आंसर तो पता लगा लिया है, लेकिन हम इसी में क्या करेंगे, भाग करके और देख लें। ठीक है, और जो भी आएगा आंसर वो सही हो जाएगा अगर तीनों संख्या विभाजित हो जाती है। एक तो तरीका ये है, और एक तरीका क्या है, आप इनमें से कोई सी भी छोटी या बड़ी संख्या ले लें, या इनमें से ये ले लें। तो सबसे पहले उनको भाग कर लें। ठीक है, सबसे पहले उनको भाग कर लें। तो हमने देखा इसमें पहले तो अंतर ही सबसे बेस्ट था, 3 2 3 4 9, और 2 8 5 3, और 3 0 7 8। तो हमने देखा इनका अंतर आया था 243, इन दोनों का अंतर आया था 486। ठीक है, अगर इन दोनों का अगर हम कॉमन लेते हैं, ये तो हो गया। अब इन तीसरे वाले से अगर कॉमन करें, तीसरे वाले से कॉमन करें, तो इसका मतलब अंतर करें तो ये कितना, 8 में से 18 में से 9 गया, 9 बचेगा हमारा, और 7 में से 5 गया, 2 बचेगा, 30 में से 23 चला जाएगा, 7 बचेगा, 729। ठीक है, तो एक काम करेंगे, 486 हो गया, 243 हो गया, और 729, तीसरी संख्या ये होगी। अब हमें क्या करना है, मासा ही तो निकालना है। तो मासा निकालने के लिए अगर हमें पता है तो यहीं से हम डिवाइड करना शुरू कर दें। 9 से 9 पंचे 45, और 9 चौकी 36, 9 दूनी 18, 6 9 7 63, और 9 8 72, 9 एकम 9। एक बार और 9 से भाग करेंगे तो 9 6 54 हो जाएगा, 9 3 27, और 9 9 81। ठीक है, आपको ये भी लग रहा है। ठीक है, तो आपका ये चीज़ क्या होना चाहिए, या तो 81 होगा, या इसमें एक 3 और लग रहा है आपको कॉमन। तो इसका मतलब या तो 81 होगा, या इससे बड़ा कोई 3 का गुणा और हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले ये क्या बताया, 81 थी या 243 होना चाहिए। तो एचसीएफ हमारा 243 होना चाहिए था कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए था, क्योंकि 243 और 486 और 729 में ये 243 सभी में भाग जाता है। इसका मतलब 243 एचसीएफ हो सकता था, लेकिन हमारा विकल्प में नहीं है तो हम उससे छोटा वाला देंगे। ठीक है, अगर जैसे हमारा पहला 243 ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे, 81 देंगे। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं होता तो हम क्या करेंगे, ये आपका 27 लेते। ठीक है, अगर ये भी ऑप्शन में नहीं होता फिर 9 लेते। इस तरीके से आपको नीचे तक जाना था। ठीक है, तो अगर ये ऑप्शन में नहीं है ना तो ये हटा देंगे, ये वाला ऑप्शन 81 वाला करेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लिखा है आपका, 59 गुणे 29 बराबर 1711 है, तब 68 44 और 354 का मासा क्या होगा, मासा क्या होगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम बात करें यहाँ क्वेश्चन की, इस शुरुआत वाले से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसका कुछ यूज ही नहीं किया है ना। तो एक काम कर सकते हैं, हम इन दोनों का एचसीएफ पूछा है तो इन्हीं का बता देते हैं बस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकालने के लिए हम सबसे पहले इनका छोटे से बड़ा भाग करेंगे, या इस तरीके से। तो एक काम कर दें, इससे भाग भी चला जाएगा, या तो आप ऐसे समझ लें कि इसका ये गुना लग रहा होगा कोई ना कोई। चलिए इसको देख लेते हैं, 354 से भाग करना है, 354 से भाग कर देंगे अगर, तो 6 8 4 4 आना चाहिए। तो हमने देखा एक बार जाएगा, दो बार तो जाएगा नहीं, तो 354 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, और 8 में से 5 गया 3, और 3 बचेगा। 330 को हमें एक 4 कॉमन और ले लेंगे, तो यहाँ पर ये 10 बार तो जाएगा नहीं, 9 बार जाएगा। तो 9 चौके 36, और 9 पना 45, 45 हो जाएगा, और 45 3 48, और 9 तिया 27 4 31। तो ये बनेगा इतना। अब घटा देंगे, 14 में से 6 गया 8, 10 में से 9 चला जाएगा 1, और इसमें से 33 में से ये 32 जाएगा तो 118। अब 118 बचा। अब 118 इससे भाग से कम हो गया है, तो हम 118 का भाग करेंगे। अब 118 का भाग किस में करेंगे, जो संख्या दिए गए 354, जिससे हम भाग कर रहे थे। तो ये लगभग 3 गुना लग रहा होगा, तो 354 ये कट जाएगा पूरा। इसका मतलब क्या है, जो लास्ट बार भाजक होता है उसी से अगर कट जाता है तो यही तो हमारा एचसीएफ होता है। तो इसमें आंसर जो होगा वो 118 होगा। अब इस पहले वाले से कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम इसमें कह दें कि 2 गुणे 2 बराबर 4 होता है, और फिर कह दें कि इसका मासा निकालो, तो इसका कोई रोल ही नहीं है, तो हम इसको क्यों करें सॉल्व। ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, किसी विद्यालय में
4, 5 और 6वीं कक्षा में छात्रों की संख्या क्रमशः 188, 282 और 423 थी। यदि प्रत्येक कक्षा को खंडों में विभाजित किया गया हो और प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या समान थी, तो इन तीनों कक्षाओं के खंडों की कुल न्यूनतम संख्या क्या है। देखिएगा, एक क्वेश्चन हमें पीछे मिला था न्यूनतम वाला, ठीक है। कुल न्यूनतम संख्या कभी भी पूछा जाए तो पहले तो हमें HCF निकालना ही है, उसके बाद सभी HCF निकल आएगा, वो सभी संख्याओं में भाग अलग से कर देना है। तो हमने देखा 188 और 282 और साथ ही साथ क्या है 423। तो इनका HCF निकालने के लिए हम सबसे पहले इनका अंतर कर लें। इनका अंतर करेंगे, 3 में से 2 गया 1, 12 में से 8 गया 4 और 1, 141 तो ये बचा हमारा, ठीक है। 141 ही तो बचा, एक बार चेक कर लें। 3 में से 2, 12 में से 8 गया 4 और 4 में से 3 गया 1, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ पर अंतर करेंगे, 12 में से 8 गया 4 और 8 में से 18 में से 9 गया 9 बनाएगा 94 होगा, ठीक है। अब हमने देखा ये 94 है, ये 141 है, तो इन दोनों का HCF निकालें, वही तो आंसर हो जाएगा हमारा HCF का, सिर्फ HCF का निकलेगा। मान लेते हैं हमें आपको लग रहा है यहाँ पर भाग करेंगे तो यहाँ भाग देना आसान होगा। 94 से भाग करेंगे 141 में, तो एक बार जाएगा 94 बनेगा, तो 11 में से 4 गया 7 और ये कितना 14 में से 10 चला जाएगा 4, 47। तो यहाँ पर 94 में भाग करेंगे, अब 94, 47 दूना कितना होगा 94, ठीक। तो हमने देखा इनका जो HCF बना हमारा वो कितना बना हमारा 47। फिर हमने न्यूनतम संख्या के लिए क्या किया था, जो भी 188 हो गया बटा 47 और आपका प्लस 282 हो गया, 282 हो गया बटा में 47 प्लस आपका और क्या था 423 बटा में 47, बस इससे भाग करना था। मान लेते हैं ये हमारा है लगभग कितना 4 गुना लग रहा है, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये लगभग 6 गुना लग रहा है, 6 हो जाएगा ये। और ये कितना 10 गुना तो है नहीं, लेकिन 9 गुना जरूर लगेगा, ये लगभग 9 गुना लग रहा है, ठीक है। तो हमने देखा 4 + 6 + 9, तो 4, 6, 10 और 9 कितना टोटल 19 होगा हमारा आंसर। तो 19 ही राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से हमने पार्ट नंबर 3 जो है LCM HCF से रिलेटेड इसको कवर किया हुआ है। अगर इसमें आपको सवाल को हल करने का तरीका पसंद आया हो या कुछ भी आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस तरीके का जो पार्ट है हम और लाएंगे, जो कि आपकी कुछ पार्ट में क्वेश्चन और रह रहे हैं, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर ज़रूर कर दें और बिल्कुल चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।